रवि का मुख माधर तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। रवि का मुख माधर तत्काला, लेकर कूद पर्यो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख में दियो छुड़ाई। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख में दियो छुड़ाई। रवि को मुख में दियो छुड़ाई, रवि को मुख में दियो छुड़ाई। ये क्या? शनि ने अपने ही पिता को ग्रास बनाकर अपने भीतर समाहित कर लिया। देवी संज्ञा, देख ली शनि की शक्ति। अतः कुछ और देखने की इच्छा है। आपके प्रचंड तेजमय पति को मैंने सदा के लिए अपने शरीर में बंदी बना लिया है। अब आपके पति के दर्शन के लिए आप तो क्या संपूर्ण संसार तरसेगा। संपूर्ण संसार और इसके उत्तरदायी आप हैं। अभी भी अवसर है। मेरी माता को जीवित कर दो तथा अपने पति को मुक्त करवा लो, अन्यथा ये तब तक बंदी रहेंगे जब तक आप मेरी माता को जीवित नहीं कर देती। निर्णय आपको करना है। शनि, तुमने जो किया है वो साधारण अपराध नहीं है। तुमने घोर अनर्थ किया है। तुमने अपने कृत्य से किसी एक को चुनौती नहीं दी है, अभी तो संपूर्ण सृष्टि को चुनौती दी है। अधर्म के मार्ग का परित्याग कर दो तथा मेरे गुरुदेव को मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से मुक्त कर दूंगा। अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से मुक्त कर दूंगा। मारुति, भूल जाओ अपने गुरु का चाप। अब वो मेरे बंदी है तथा वो मेरे बंदी ही रहेंगे। उन्हें मुझसे कोई मुक्त नहीं करा सकता, कोई नहीं। सुन लिया तुमने? गरुड़, चलो यहाँ से। पुत्र शनि, ये तूने क्या कर दिया? अपने ही पिता को निगल गए। क्या करूं मैं अब? क्या करूं? आत्मदाह। हाँ, मेरे समक्ष अब अपने पति की रक्षा हेतु एक ही उपाय शेष है। मुझे आत्मदाह करना ही होगा। मुझे आत्मदाह करना ही होगा। मुझे आत्मदाह करना ही होगा।
संकल्प किया गुरु माता ने। सर्वप्रथम मुझे गुरु माता को रोकना होगा। लीजिए स्वामी, राम के द्वारा लाई गई भिक्षा का भोजन ग्रहण कीजिए। जिस प्रभु का मात्र नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उस प्रभु द्वारा लाई गई भिक्षा से बने भोजन को मुझे ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु ने जैसे मेरे जन्मों जन्म की भक्ति का फल दे दिया, सफल हो गया मेरा जीवन। जय राम 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 श्री राम। क्या बात है स्वामी, आपके नेत्रों से अश्रु आ गए। राम जैसा शिष्य पाकर मेरा जीवन सफल हो गया देवी। आज जिस प्रकार उसने पुत्र, मित्र और शिष्य तीनों धर्मों का निर्वाहन जितनी कुशलता पूर्वक किया है, वो अद्वितीय है। जी स्वामी, अपना राम तो विलक्षण है ही। उसमें एक ऐसी शक्ति, ऐसा आकर्षण है कि जिसे देखते ही मेरे हृदय की ममता हिलोरे मारने लगती है। वो निश्चित ही इस संसार में मानव सूर्य बनकर चमकेगा। हाँ देवी, लक्षणों का संकेत तो यही है, किंतु देवी अभी उसने प्रथम चरण ही उत्तीर्ण किया है। मानव सूर्य और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए उसे जटिल से जटिल परीक्षा देनी होगी। ये कैसी ध्वनि है स्वामी? इस तरह हमें कौन पुकार रहा है? चलिए देखते हैं। जी। शांत हो जाइए, सर्वप्रथम आप शांत हो जाइए। अब बताइए, आपके ऊपर यह संकट कैसे आया और आपकी यह दुर्दशा किसने की? ऋषिवर, हम दक्षिण क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे कि अचानक हम पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। रावण के मामा मारीची एवं सुबाहु के कारण हमारा जीवन संकट में आ गया है ऋषिवर वशिष्ठ। उन्होंने हमारी तपस्या भंग कर दी तथा यह अवस्था कर दी। हमारी रक्षा कीजिए ऋषिवर, हमारी रक्षा कीजिए ऋषिवर। ऋषियों, देवगुरु वशिष्ठ का आश्रम राजा दशरथ के राज्य में स्थित है। ये क्षेत्र असुरों से पूर्णतः सुरक्षित है। आप यहाँ बिना किसी चिंता एवं बिना किसी भय के रह सकते हैं। किंतु अभी आपको उपचार की आवश्यकता है। हाँ राम, तुम सत्य कह रहे हो। सबसे पहले इनके उपचार की व्यवस्था करो। जाओ। जी गुरुदेव। ऋषिगण, आइए मेरे साथ। रुक जाइए गुरु माता, रुक जाइए, रुक जाइए माता, रुक जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए माता, रुक जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए गुरु माता, रुक जाइए, रुक जाइए।
आप समस्त देवतागण यहाँ? हाँ, ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि आना ही पड़ा। आज संसार में सबसे बड़ी घटना घट गई। विधि का विधान उलट गया। शनि ने सूर्यदेव को निगलकर आज ऐसा अप्रत्याशित कार्य किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संपूर्ण संसार अंधकार में समा गया। यदि कुछ ना किया गया तो ना जाने कितने युगों तक यह संसार यूं ही अंधकार में डूबा रहेगा। समस्त देवताओं की शक्ति आपके पास है। केवल आप ही हैं जो शनि से सूर्यदेव को मुक्त करा सकते हैं। समस्त देवताओं की शक्ति आपके पास है। केवल आप ही हैं जो शनि से सूर्यदेव को मुक्त करा सकते हैं। ब्रह्मदेव, आपको उन्हें मुक्त कराने के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्यदेव मेरे गुरुदेव हैं। उन्हें मुक्त कराना, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो शीघ्र उन्हें मुक्त कराइए और इस विधि के विधान पे लगे हुए ग्रहण को शीघ्र ही हटाइए। अवश्य हटाऊंगा ब्रह्मदेव, किंतु अभी इससे पूर्व मुझे अपनी गुरु माता की रक्षा करना परम आवश्यक है। उनका जीवन घोर संकट में है। अभी यदि मैं उनके समीप नहीं पहुंचा तो घोर अनर्थ हो जाएगा। वो आत्मदाह कर लेंगी, अतः सर्वप्रथम मुझे उन्हें रोकना होगा ब्रह्मदेव। तब तक तो शनि सूर्यदेव को लेकर ना जाने कहां चला जाएगा। फिर तो उसे ढूंढना भी असंभव हो जाएगा। मेरे विचार से सर्वप्रथम आपको शनि से सूर्यदेव की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उसके अभाव में सारे सृष्टि के कार्य बाधित हो रहे हैं। यदि गुरु माता ने आत्मदाह कर लिया तब क्या होगा? हे अग्निदेव, अब आप ही बचा सकते हैं। प्रभु, आप निश्चिंत होकर सूर्यदेव की रक्षा हेतु जाएं। मैं अग्निदेव, जब तक आप सूर्यदेव को लेकर वापस नहीं लौटते तब तक हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तात्पर्य यह है कि तब तक देवी संज्ञा के सम्मुख मैं प्रकट नहीं होऊंगा। अब विलंब ना करें प्रभु, जाएं, सूर्यदेव को शनि से मुक्त कराएं। अब जाए प्रभु। जय बजरंग बली, जय केसरी नंदन, जो आ गया परमपिता। बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य को अंधकार की ऐसी अतल गहराई में छुपा दूंगा कि वो स्वयं ही प्रकाश के लिए तरस जाएंगे। मित्र गरुड़, चलो किसी ऐसे अंधकार की ओर जहाँ से समस्त देवता मिलकर भी हमें खोज न पाए। मित्र, आज संसार को पता चलेगा कि शनि के साथ अन्याय करने का अर्थ क्या होता है। वो अन्याय का कैसा दंड देता है। अब देखना,
संसार में कैसा हाहाकार मचता है। जिस प्रकार विकल था, उसी प्रकार अब सूर्य के लिए समस्त देवता तथा ये संपूर्ण जगत संसार क्रंदन करेगा, चित्कार करेगा सूर्य के लिए, चित्कार। शनि तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ होगा शनि? मुझे उसे ढूंढना होगा, अति शीघ्र ढूंढना होगा। अपने गुरुदेव को मुक्त कराना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उधर अग्निदेव गुरु माता को अधिक समय तक रोक नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे तत्परता दिखानी होगी। प्रभु, आप सृष्टि के पालनहार हैं। इस सृष्टि पर जब भी कभी कोई संकट आया है, उसका अंत आपने ही किया है। किंतु आज आप इतने बड़े संकट से उदासीन क्यों हैं? समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, आपकी इस तटस्थता का क्या कारण है? मेरी दृष्टि देव राजेंद्र, किंतु आपकी अधीरता एवं चिंता का कारण है कि आप उस समस्या का केवल अंधकार में पक्ष देख रहे हैं, किंतु मैं प्रकाशमान पक्ष भी देख रहा हूं, जो सूर्यदेव के वापस आने के पश्चात इस संसार को मिलने वाला है। अतः देवों, आप धैर्य रखें, समय के चक्र को अपनी गति के अनुसार घूमते हुए देखते रहिए, परिणाम सामने आ जाएगा। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं मैं शनि को? संपूर्ण संसार में ढूंढ लिया शनि को, कहीं भी तो नहीं मिला वो मुझे। कहाँ जा सकता है वो? अच्छा, अवश्य ही समुद्र की अतल गहराई में गया होगा। वही एक ऐसा स्थान है जहाँ से सूर्य का प्रकाश बाह्य जगत में नहीं आ सकता। उसके नीचे तो पाताल लोक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे शनि को समुद्र की गहराई में जाकर ढूंढना चाहिए। निश्चित ही वही मिलेगा वो। राम, आज अपने जिन हाथों से तुम इन ऋषियों की सेवा कर रहे हो, उन्हीं हाथों से उन असुरों का संहार भी करोगे जो इन ऋषियों के तप में विघ्न उपस्थित करते हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन धर्म के मार्ग में असुरों के अत्याचार की वृद्धि हो रही है।
ये तो ऋषि विश्वामित्र हवन कर रहा है। मारीच, ऋषि विश्वामित्र तप कर रहा है। आओ उसका तप भंग करते हैं। सुबाहु, ये विश्वामित्र अत्यधिक शक्तिशाली ऋषि है। मारीच, मारीच कोई कितना भी शक्तिशाली एवं सिद्ध क्यों ना हो, हम असुरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ऋषि हम असुरों का नाश करने के लिए तपस्या करते हैं। विश्वामित्र की तपस्या को कभी सफल नहीं होने दूंगा। आओ मारीच। सुबाहु, मेरे विचार से हमें वापस लौट जाना चाहिए। तुमने देखा नहीं, हमारे किसी भी प्रहार का इसकी तपस्या पर कोई असर नहीं हुआ, कोई नहीं। नहीं मारीच, इससे हमें कोई हानि नहीं होगी। आओ चलो चलो।
विश्वामित्र, अंततः हमने तेरा तप भंग कर ही दिया। हम सफल हुए विश्वामित्र, हम सफल हुए। सुबाहु, नहीं विश्वामित्र, अपने क्रोध पर नियंत्रण करो। तुमने एक क्षत्रिय से ब्राह्मण ऋषि बनने हेतु बरसों तपस्या की है। आज शस्त्र उठाकर क्या तुम अपने बरसों की तपस्या का फल खो दो? मित्र शनि, आज मैं तुम्हें लेकर उस स्थान पर आया हूँ जहाँ सूर्य के प्रकाश की एक क्षीण किरण भी नहीं पहुँच सकती। देवता तक इस स्थान पर नहीं पहुँच सकते। यहाँ पर ना तो कोई हमें ढूंढ सकता है और ना ही यहाँ से सूर्य बाहर जा सकता है। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। अब आएगा आनंद। पुत्र शनि, यह धर्म। यदि कल प्रातः सूर्योदय नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। इस धरती लोक पर पूरी शक्तियों का अधिकार हो जाएगा। इसलिए पुत्र, संपूर्ण संसार के कल्याण हेतु मुझे मुक्त कर दो। अब मैं आपको तभी मुक्त करूंगा जब मेरी माता जीवित मेरे समक्ष होंगी। शनि, शनि, आज तुमने संसार की समस्त मर्यादाएं तोड़ दी है। एक पुत्र होकर भी तुम अपने जन्मदाता को ही ग्रास गए। आज मैं तुम्हें इस अपराध का वो दंड दूंगा कि तुम आजीवन ऐसा दुस्साहस करने का साहस नहीं करोगे। मारुति, दंड देने की मंशा मन से निकाल दो। आज मैं तुम्हारा यही अंत कर दूंगा। देखते हैं कि कौन किसका अंत करता है। ये असुर तो इस प्रकार तप भंग करते ही रहेंगे। इनके कारण तो तपस्या हो ही नहीं सकती। एवं यदि तपस्या करनी है तो मुझे इन असुरों को रोकने का कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा। इस कार्य हेतु एक ऐसा शिक्षार्थी चाहिए जो अपने गुरु में पूर्ण विश्वास रखता हो, जिसका अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो, जिसके लिए गुरु की वाणी देव वाणी हो, संपूर्ण ब्रह्म वाक्य स्वरूप। ऐसे शिक्षार्थी को मैं असुरों का सामना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना सकता हूं। मैं उसे बिना संकोच के दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। इस कार्य हेतु मुझे देवताओं की सहायता लेनी होगी।
ये क्या? मेरे गुरु सूर्यदेव तो शनि के शरीर में स्थित है। ऐसे में यदि मैंने शनि का अंत किया तो गुरुदेव का जीवन भी तो संकट में पड़ जाएगा। शनि का अंत करने से पहले मुझे गुरुदेव को शनि के शरीर से बाहर निकालना होगा। ऋषिवर, हम आपके तात्पर्य को समझ गए हैं। आप एक ऐसे शिक्षार्थी की खोज में हैं जिसे अपने गुरु पर अटल विश्वास हो, जिसके लिए उसका गुरु ही सत्य हो, गुरु ही शास्त्र, गुरु ही शस्त्र और गुरु ही शक्ति हो। सर्वथा ही आपने सत्य समझा है वरुण देव एवं वायुदेव। अतः मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक गुरुकुल में जाएं और ऐसे ही शिक्षार्थी की खोज करें। आप चिंता न करें ऋषिवर, धर्म और तप की रक्षा हेतु यह कार्य हम अवश्य करेंगे, और यह कार्य हम असुर रूप में करेंगे। अर्थात हम प्रत्येक गुरुकुल को युद्ध की चुनौती की कसौटी पर कसकर देखेंगे और यह निर्णय लेंगे कि कौन आपके योग्य है। अब एक ही मार्ग है, मुझे सूक्ष्म होना होगा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है।